सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर करिए जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन को देने वाले हैं, या रेगुलर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाएं देने वाले हैं, या डिस्टेंस एजुकेशन के विद्यार्थी हैं। तो उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही यूजफुल है। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समाज या सोसाइटी। तो किसे कहते हैं समाज, समाज क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन पर हम चर्चा कर लेते हैं। डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज ए सिस्टम, क्या है, एक व्यवस्था है। सोसाइटी क्या है, एक व्यवस्था है। किसकी? सिस्टम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटीज, जो कार्य प्रणालियां हैं, जो सत्ता है, एंड म्यूचुअल एड ऑफ मैनी ग्रुपिंग्स, जो बहुत सारे सामाजिक समूह हैं और जो श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उनका काम क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को नियंत्रित करना, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना। और इट इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, क्या है ये? सामाजिक संबंधों का जाल है। और आगे कहता है एंड इज ऑलवेज चेंजिंग, और ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि व्हाट इज द सोसाइटी। सोसाइटी इज ए सिस्टम, काम क्या है उसका? कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार पर नियंत्रण करना। और इट इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो अब आप यहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों में कि मतलब कैसे है, वेब कैसे है ये सोशल रिलेशनशिप का, सामाजिक संबंधों का जाल हम क्यों कहते हैं। तो देखो, आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, और एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, और एक व्यक्ति ये है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हम ना 6 व्यक्ति हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, इसको मैंने मान लिया ए। तो अगर मान लीजिए ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये इसका, ये मान लिया मैंने बी है, ये ए है। ए जो व्यक्ति है वो बी व्यक्ति का मान लीजिए क्या है, भाई है, ये इसका भाई है। अच्छा ये क्या है, ये सी है। तो सी जो है ना, ए सी का क्या है, ए सी का हो सकता है कि पिता हो, ये फादर हो सकता है, ठीक है। अब ये डी है, नहीं डी इसको मान लेते हैं, ये डी है। अब डी और सी के बीच में हो सकता है कि जो रिलेशन है ना वो भाई भाई का भी हो सकता है, दोनों भाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं डी की और बी के रिलेशन की। इनके बीच में कोई दूसरा रिलेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड। ये सिस्टर भी हो सकते हैं, अगर मान लीजिए ये पता नहीं हो हमें कि ये मेल है फीमेल है, पता नहीं है। इसी तरीके से ये मान लीजिए डी का, अगर ये हो सकता है कि ये मौसा हो, ये डी का मौसा हो सकता है। और ये जो बंदा है, ये वाला, ये जो यहां पर ये मौसा बना हुआ है, इसका हो सकता है ये चाचा हो, अंकल, चाचा, ठीक है। और ये जो चाचा बना हुआ है ये हो सकता है इस वाले, ये जो बंदा है ना, इसका दादा हो, दादा। तो जैसे आप जानते होंगे, जैसे जाल नहीं होता है, जैसे ये जाल होता है, जाल मतलब एक जो तार है ये वाला, वो देखो इससे भी छू रहा है, इससे भी छू रहा है, इससे भी छू रहा है, इससे भी छू रहा है। मतलब कई सारे एक व्यक्ति अनेक सारे रिलेशंस को लिए होता है, इसलिए इसको उन्होंने माना है कि वेब ऑफ रिलेशंस। और ये भी जो कहा है ना कि इट इज ऑलवेज चेंजिंग, ये हमेशा परिवर्तित भी होता रहता है, मतलब स्थायी नहीं होता। जो संबंध है वो संबंध बदलते रहते हैं। अब देखिए इसके बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है कि समाज के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज आता है
प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स अर्थात व्यक्तियों की बहुसंख्या, मतलब ये जो संख्या है ना, वो बहुसंख्या का मतलब है 2 एंड प्लस 2 या 2 से अधिक, कितनी भी हो सकती है, 2 से 3 4 5 6 10 20 50 60 100 1000 10,000, कितनी भी हो सकती है, मतलब वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो इसका संबंध, जो इसका तत्व है वो है सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध, ठीक है। और तीसरा है इसमें सोशल इंटरैक्शंस, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया, ये 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। अगर तीनों में से अगर कोई भी एक तत्व नहीं है तो आप उसको समाज नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर हॉल है और उस पिक्चर हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं, आप उसको समाज नहीं कह सकते। क्यों? वहां पर ये तो है, पहला तत्व है वहां पे, प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तियों की बहुसंख्या है, लेकिन देयर आर नो सोशल रिलेशंस, वहां पर सामाजिक संबंध नहीं है। वो जो बंदे पिक्चर देख रहे हैं उन सब में आपस में सामाजिक संबंध नहीं है। हो सकता है कि सोशल इंटरेक्शन भी नहीं हो, सामाजिक अंतःक्रिया भी नहीं हो। एक बात और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि कभी कभी सोसाइटी में देखो, सोशल रिलेशंस पहले बनते हैं और इंटरेक्शन बाद में होता है। सोशल रिलेशंस पहले और इंटरेक्शन बाद में हो सकता है, सामाजिक अंतःक्रिया बाद में भी हो सकती है। या कभी कभी क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन पहले होता है और जो सोशल रिलेशनशिप है वो बाद में बनती है। कैसे? एक एग्जांपल से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। सोशल रिलेशनशिप का मतलब सामाजिक संबंध, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन से सफर कर रहे हैं और वो सफर आपका मुरादाबाद से लेकर के और बॉम्बे तक का सफर है। मान लीजिए आप जनरल कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, एसी में भी हो सकते हैं, स्लीपर में भी हो सकते हैं। ये मान लीजिए आप जनरल में हैं, सामान्य श्रेणी का जो कंपार्टमेंट है उसमें बैठे हैं। तो आप वहां बैठे हैं, जब आप बैठे होते हैं तो आप सामने वाले बंदे से भी पूछने लग जाते हैं कि भाई आप कहां से कहां जाओगे, ठीक है। तो वो बंदा बता देता है कि जी मैं तो मुंबई जाना है। आप कहते हैं मुझे भी मुंबई जाना है। फिर वो आपसे पूछ लेता है कि आप कहां रहते हैं। उसने कहा कि मैं मुरादाबाद में रहता हूं। तो आपने कहा कि अरे मैं भी मुरादाबाद में रहता हूं। उससे पहले आपकी कोई जान पहचान नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मुंबई पहुंचते पहुंचते वो दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं 2 दिन के सफर में या 1 दिन के सफर में या 3 दिन के सफर में, कि वो लगता ही नहीं कि वो ऐसे अपरिचित रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, वहां पे सोशल इंटरेक्शन हुआ और बाद में क्या, वो सोशल रिलेशनशिप उनके अंदर यानी सामाजिक संबंध बन गए, अर्थात वो दोनों आपस में मित्र हो गए। जब वो वहां से लौट के आए तो इतने मित्र हो गए कि अब वो डेली फोन पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, समथिंग। और कई बार तो और भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए उनमें से किसी के पास में कोई बेटा या बेटी है तो वो उनके रिश्ते भी कर देते हैं, शादियां भी कर देते हैं, तो और वो कंफर्म सोशल रिलेशनशिप हो जाता है। दूसरा एक एग्जांपल यहां पर यह है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, परंपरागत समाज है, उसमें क्या होता है कि जब 2 बंदों की शादी की जाती है, सॉरी लड़का और लड़की की जो शादी की जाती है, तो शादी से पहले उसमें परंपरागत समाज में क्या होता था, या अभी भी जहां अगर आप देखेंगे जो इंटीरियर है, जो ग्रामीण समाज है, वहां पर आज भी ये ट्रेडिशन है जहां पर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं देखते, उनके माता पिता ही उनको देख के पसंद करते हैं, वो उनके विवाह करते हैं। या तमाम जनजातीय समाज आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर माता पिता ही शादी को करते हैं। तो लड़के ने लड़की को नहीं देखा और लड़की ने लड़के को नहीं, दोनों में से पति पत्नी ने किसी को नहीं देखा है, लेकिन सामाजिक नियमों के अनुसार उनके क्या बन गए,
सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध है उनके बीच में, सामाजिक संबंध बन गए। जो सामाजिक संबंध बन जाते हैं तो वो एज ए हस्बैंड वाइफ, एज ए पति पत्नी इंटरेक्शन करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। तो कभी सामाजिक संबंध पहले बनते हैं तो अंतःक्रिया बाद में होती है, और कभी कभी समाज में सामाजिक अंतःक्रिया पहले होती है, संबंध बाद में बनते हैं। ठीक है, तो 3 तत्व हैं समाज कहलाने के लिए। प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों की बहुसंख्या, सोशल रिलेशनशिप उनके बीच में सामाजिक संबंध, और तीसरा सोशल इंटरेक्शंस यानी सामाजिक अंतःक्रिया। और देखिए ये दोनों ही जो जरूरी है समाज में। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अगर आपको मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखना है तो आपके लिए ये दोनों ही तत्व आवश्यक हैं। सो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे बात करेंगे कि समाज का निर्माण कैसे होता है और आवश्यक क्यों है, और जो दूसरे समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।